माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त मन वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, सुनने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था, बाणासुर को केवल मारा है। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियां, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? दो, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की दो बहन थी। एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती, तू कितनी तारीख को जाएगी? वो बोलती है कि मैं इतनी तारीख, तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगी, तू चली जाना फिर मैं आ जाऊंगी। अब भाभी को कोई नहीं है संभालने वाला, तो जापा तो अपने को संभालना पड़ेगा, डिलीवरी तो अपने को देखना पड़ेगी। एक काम कर, 15 दिन पहले तू संभाल लेना, 15 दिन बाद मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। नंदा सुनंदा दोनों ने आपस में बात कर ली कि भाभी को संतान हो तो तू जाए। तो आ गई नंदा, नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी, और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर, कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया, प्लास्टिक, अब वो बजता है। जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली,
कांसे की थाली, इसलिए मंदिर में आप लोग, हम लोग तो कहें आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा पीतल कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा पीतल कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई दादा। शिव तत्व कह रहा, पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते समय, आराधना करते समय, भगवान को भजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय अगर ये तीन का आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया। भजन सार्थक। अब आज सुबह की हम आपको बताएं, एक तो महाराज जी ने कमरा भी ऐसी जगह दिया है कि जहां सबकी आवाज हमको सुनाई दे जाए। अब आज सुबह की सुन लो, तुम बोल दे पक्का। अब सुबह की बात, सुबह मॉर्निंग वॉक पर उठे, सुबह सुबह का समय था, घूम रहे थे, इतने में 2 जीजी और 2 जीजा। अब वो हमारा जो कमरा है उसी के पास में, वहीं पर थोड़ी दूर पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ, तो 2 ही जीजी जीजा उसे बोली, अरे बाप पानी तो आ ही नहीं रहा। इतना में जीजा बोला, थोड़ी देर में नल चालू हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब अंदर कौन बैठा है? ददरुआ धाम श्री हनुमान जी महाराज। अब इनने तो जीजा से कहा था, अब इनको क्या मालूम था कि अंदर भी एक जीजा है, वो साधारण थोड़ी ना। अब इनकी टंकी का तो नल खुद गया, उसने ऊपर का चालू कर दिया। सुबह 5:30 बजे की घटना। और जो पानी गिरना चालू हुआ, जो पानी, इतने में दोनों जीजी जीजा से बोली, ये कहां से आ गया? अब ये उन जीजा से बोल रही थी, वो मालूम पड़े वो भीतर वाले ने, उसने टंकी का नल खोल दिया। जो पानी गिरना चालू हुआ, थोड़ी देर का आया, 15-20 मिनट पर जीजी होन नहा ली। और जीजा होन भी नहा नुहा के कंगी पाटी पाड़ के, हम उधर घूम के उधर आए तो चिल्ला के बोले, श्री शिवाय। यहीं बैठे होंगे वो चारों जीजी जीजा, हो यहीं बैठे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ नहीं हो, यहीं बैठे होंगे वो चारों, और वहीं से चिल्ला रहे श्री शिवाय। हमने कहा आ गया, सुनता है, उसको कहते हैं ददरुआ धाम का श्री हनुमान, साधारण नहीं, सुनता है, सुन लेते तुरंत सुना। महाराज भक्ति जितनी प्रबल हो, विश्वास, आपने दिल से कहा, उसने दिल से सुना, सफलता देता है बाबा, सफलता। क्या ना तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ, वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर, गुरुजन, ब्राह्मणजन, भक्तजन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। अही रावण शिवलिंग की पूजन करता है, चले जाता है, एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमती रहती है। अही रावण जो जल चढ़ाता है, अही रावण जो दूध चढ़ाता है, अही रावण जो पदार्थ चढ़ाता है, मछली उसको ग्रहण कर लेती है।
माता सती कोयल बनकर शिव की आराधना कर रही हैं। एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमकर पाताल लोक में शंकर की आराधना कर रही है। एक मछली। आपको लगता होगा आप व्रत करते हो, आपको लगता होगा मैं उपास करती हूं, मैं व्रत करती हूं, मैं साधना करती हूं, मैं भजन करती हूं। कभी अंदाजा लगा कर देखना, शास्त्रों में प्रवेश कर देखना, हमारे यहां के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं। हमारे यहां के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं। ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है? भजन में डूबे रहते हैं। देखिए, जैसे आपको छींक आती है तो पड़ोसी नहीं छींकता। छींकता है क्या? छींकना किसको पड़ता है? जम के बोलो जरा, अपने आप। खांसी चली तो क्या पड़ोसी खांसेगा? अरे बोलो तो रे, नहीं। किसको खांसना है? अपने आप। भूख लगी तो भोजन किसको करना पड़ेगा? पड़ोसी को कि अपने को? अपने। नींद आ रही है तो सोना किसको पड़ेगा? पड़ोसी को कि अपने को? अपने। खांसना अपने को है, छींकना अपने को है, सोना अपने को है, खाना अपने को है। तो दुख आप पर आया है तो कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, मिटाना भी खुद को पड़ेगा। भगवान शंकर की भक्ति करता। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा, ये बिल्कुल अंदाजे से निकले। ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज के पास में जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। ना ना ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद भोलेनाथ मिटाता, तो तुम्हारा दुख क्या सियोर वाला मिटाएगा? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर भगवान के मंदिर में करी गई सेवा तुम्हारा दुख मिटाएगी, कोई दुनिया में नहीं मिटा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा। खांसी तुम्हें चली है तो खांसना तुम्हें है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, नींद तुम्हें आई तो सोना तुम्हें है, भूख तुम्हें लगी तो भोजन तुम्हें करना है। दुख तुम पर आया, कर्म की गति के अनुसार ये दुख संसार में सब पर आता है। राम जी पर दुख आया तो उन्होंने खुद आगे रहकर मिटाया। भगवान कृष्ण पर दुख आया तो उसमें वो खुद आगे रहकर अपने दुख को मिटाया। भजन बढ़ाओ, स्मरण बढ़ाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़ाओ, शिव के प्रति प्रेम बढ़ाओ। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? मछली घूम रही है अहिरावण के यहाँ, अहिरावण उठकर चले जाता है, मछली शिव जी के आसपास में जो चढ़ाया गया सामान था वो मछली उस पदार्थ को ग्रहण कर लेती है। उस मछली ने पदार्थ को ग्रहण करा। एक दिन अहिरावण कहीं चले गया। बहुत विशेष कथा है शिव महापुराण की, शायद आप लोगों ने सुनी ना सुनी वो हमको नहीं मालूम, और बहुत ध्यान लगाकर सुनोगे तो उस कथा का रसतत्व आपको प्राप्त होगा। ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र आनंद में ये कथा चल रही है, आप भाव से सुनो। पूरे आस्था चैनल और पूरे फेसबुक यूट्यूब पूरे विश्व को कहूंगा इस कथा का रस तक अपने जीवन को उतारिए। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? शंकर जी के मंदिर में चींटी का क्या काम है? हनुमान जी के मंदिर में चींटे का क्या काम है? झिंगुर का क्या काम है? चूहे का क्या काम है? भगवान के मंदिर में ये जीव, ये चींटी, ये झिंगुर, ये चींटा, इनका क्या काम? महाराज, कोई पुण्य करे होंगे पूर्व के, अपने कर्म को भोगते 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 चींटी का जन्म मिल गया। चींटी बनकर किसी भगवान हनुमान जी के, राम जी के, शंकर जी के मंदिर में चली गई और जाने के बाद उनका प्रसाद मुख में गया तो चींटी की योनि के बाद में झिंगुर की योनि होती है, वो योनि नहीं मिली। चींटी की योनि के बाद भगवान का प्रसाद पाते पाते मनुष्य की योनि में चली गई। डायरेक्ट वो योनि प्राप्त हो गई, डायरेक्ट।